नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। भारत के नए सीजीआई बनते ही वी.आर. गवई का बड़ा फैसला, वक्फ को लेकर सख्त ऑर्डर और सरकार को लगाई जोर की फटकार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 मई को पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह नए सीजीआई गवई गवई ने कल ही शपथ ली है। शपथ लेते ही नए सीजीआई ने सरकार पर डंडा कसने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, वक्फ को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो कि पूरी तरीके से नहीं हो पाई और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख बढ़ाकर 20 मई रख दी गई है। आपको बता दें कि अब वक्फ बोर्ड बिल या यूं कहिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मामले की सुनवाई सीजीआई गवई और एजी मसीह की बेंच करेगी। आज सुनवाई क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे का भी कारण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर फटकार लगाई गई है और ये फटकार वक्फ को लेकर लगाई गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई फैसलों पर अंतरिम रोक लगाई गई है और उनमें से जो है एक है कि जैसे कि कोई भी वक्फ संपत्ति है या वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप उसे डिमोलिश नहीं कर सकते, यानी कि तोड़ फोड़ जैसी चीजें आप उस पर नहीं कर सकते, उसके साथ संपत्ति के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इस फैसले पर अभी के लिए पूर्णतः रोक लगाई गई है और ये रोक आपको याद दिला दूं कि पूर्व सीजीआई खन्ना द्वारा लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसे अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा बाकायदा कोर्ट में जो है आश्वासन दिया गया था कि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता या अगली सुनवाई इस मुद्दे पर लेकर नहीं आ जाता या नहीं होती, तो जैसा यथास्थिति जो है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से कह सकते हैं निरादर किया गया और कई सारी मस्जिद, मदरसे, ईदगाह को डिमोलिस्ट जो है किया गया है और कईयों को सील कर दिया गया है, तो कईयों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। जी हाँ, इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को सख्त भाषा में नोटिस जारी करके फटकार लगाई है और कई फैसले वक्फ बोर्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं और नोटिस में कई सारे सख्त सवालों के जवाब उत्तराखंड सरकार को देना पड़ेगा। जो चीजों को, जिन प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ की गई, उस पर पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए इस फैसले को जो है एक तरीके से मुस्लिम समाज की एक जीत के रूप में देखा जा रहा है। और हम इस मामले की जितनी भी सुनवाई की अगर बात करें, देखिए, मुस्लिम पक्ष जो कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष ही मजबूत देखा गया है। जितनी भी अभी तक के वक्त को लेकर जितनी भी सुनवाई हुई है और हर सुनवाई में मामला सरकार के हाथों से खिसक के जितने भी फैसले अब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं, सबका झुकाव मुस्लिम पक्ष की ओर आते देखा गया है। इसी के चलते सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से पहले एक दिन का समय मांगा था, आपको याद होगा, और उसके बाद तुरंत ही कोर्ट से एक सप्ताह यानी कि एक वीक का समय तुषार मेहता के द्वारा मांगा गया था, लेकिन कुछ खास दलीलें वो फिर भी नहीं दे पाए। वहीं कपिल सिब्बल, जो कि मुस्लिम समाज की तरफ से इस केस को लड़ रहे हैं और सारी चीजें रख रहे हैं, कपिल सिब्बल की हर दलील ने सीजीआई को केंद्र से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड को एक रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति को ध्वस्त करने के मामले में एक अवमानना याचिका पर राज्य के जो अधिकारियों से जवाब मांगा है। याचिका में दलील दी गई है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाले मामले में केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत का भरोसा दिया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आश्वासन दिया गया था कि अगली कार्रवाई तक कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो भरोसा दिए जाने के बावजूद देहरादून में दरगाह को बिना किसी नोटिस के ही जमींदोज कर दिया गया और यह घटना आपको बता दें कि 25 और 26 अप्रैल की मध्य रात यानी कि आधी रात में ये पूरा मामला किया गया है।
आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 17 अप्रैल के आदेश में कहा गया था कि अगली सुनवाई की तारीख तक कोई भी वक्फ ना तो अधिसूचित किया जाएगा और ना ही उसकी स्थिति में कोई भी बदलाव किया जाएगा, भले ही वह अधिसूचना के माध्यम से हो या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से घोषित किया गया हो। इसके बावजूद भी उत्तराखंड में ये कड़े कदम उठाए गए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी नेपाल सीमा से सटे तमाम जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी गई है। जी हाँ, सरकार और निजी जमीन पर बने सैकड़ों मदरसों, मस्जिदों, मजारों और ईदगाह को चिन्हित कर या तो उन्हें सील कर दिया गया है या फिर उन पर जो है बुलडोजर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री की ये सारा काम जो हुआ है वो मुख्यमंत्री के आदेश पर किया गया है। इस मामले को लेकर पूरी खबर पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कौन कौन सी जो मस्जिद है, ईदगाह है, उनको जो है बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उन पर उनको सील करने का काम किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा कैसे चलता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा और बी.आर. गवई के हावभाव से साफ जाहिर हो रहा है कि वे इस मामले में हुए छेड़छाड़ को जाने नहीं देंगे। अब तक सुप्रीम कोर्ट जो भी आरोप लगे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उनको लेकर भी किसी दबाव में नहीं आने वाले बी.आर. गवई, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले की अवहेलना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवहेलना जो भी अवमानना, अवहेलना कह सकते हैं, चाहे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो किसी राज्य की सरकार से हुआ हो या किसी राजनेता से। क्योंकि देखिए बी.आर. गवई ने आते ही किरण रिजिजू जी के बयान आपको याद होगा, जो वायरल रहा था उनका स्टेटमेंट, उसका भी जवाब दिया है और सारी चीजों को कहीं ना कहीं कई हद तक साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है। तो चलिए एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं कि बी.आर. गवई के द्वारा क्या कुछ चीजें क्लियर की गई हैं और किरण रिजिजू जी के पहले किरण रिजिजू जी के बयान से शुरुआत करते हैं। देखिए आपको याद होगा कि कैसे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक सख्त लहजे में केंद्र से सवाल पूछे गए और चीजों को सामने रखा गया, तब किरण रिजिजू जी जो कि केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से बयान आया था कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले यानी कि लेजिस्लेटिव मैटर्स में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें कि जब पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना द्वारा कई फैसले लिए गए थे, कई चीजों पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, बड़े फैसलों पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, उसके बाद किरण रिजिजू जी की तरफ से ये बयान आया था और किरण रिजिजू जी ने तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो गई थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सीजीआई खन्ना को लेकर। किसी ने तो ये भी कह दिया कि जो गृह युद्ध हो रहा है भारत में उसके जिम्मेदार सीजीआई खन्ना है। तो देखिए उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश नहीं दे सकता, राष्ट्रपति को आदेश देंगे। तमाम चीजें आपने पिछले दिनों देखी, उन्हीं का जवाब देते हुए देखिए बी.आर. गवई ने कल शपथ ली और देखिए स्टेटमेंट देखिए उन्होंने क्या कहा। कहीं ना कहीं जो ये रिजिजू जी का बयान वायरल हो रहा था उसके जवाब में देखिए, अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता और नहीं बैठेगा। ये जो है स्टेटमेंट बी.आर. गवई के द्वारा जो है क्लियर कर दिया गया है कि हस्तक्षेप जो बोला गया था कि भाई आप लेजिस्लेटिव मैटर में हस्तक्षेप नहीं करिए, वो चीजें उस पर सीधे सीधे क्लियरिटी दे दी गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि अगर जो कार्यपालिका है, जो विधेयिका है, अगर जो है अपना काम या फिर चीजों को सही से बैलेंस नहीं कर पाता है तो सीधी सी बात है कि उसमें जो है न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। तो वही दूसरा देखिए, जस्टिस गवई बोले कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद नहीं लूंगा, देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। देखिए कई सीजीआई को आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट के बाद वो संसद चले जाते हैं, कई सरकारी पद ले लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद, आपको बता दें कि 6 महीने के कार्यकाल के बाद बी.आर. गवई रिटायर्ड हो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद वो नहीं लेंगे। इस बात का वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं, यानी कि कह सकते हैं कि किसी दबाव में नहीं आने वाले, किसी भी चीज को लेकर, हर चीज को लेकर उन्होंने क्लियरिफिकेशन कह सकते हैं, क्लियरिटी दे दी है लोगों को। क्योंकि अब अगली सुनवाई 20 तारीख को वक्त को लेकर कह सकते हैं कि बी.आर. गवई और एजी मसीह की बेंच करने वाली है। और आपको बता दें कि जो बी.आर. गवई है उनके जो फादर हैं वो बड़े एक राजनेता रह चुके हैं,
बिहार जैसे स्टेट के और केरल जैसे स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये चीज भी क्लियर कर दी कि कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे रिटायरमेंट के बाद। अब इस मुद्दे को लेकर देखिए आपको बता दें कि जो ये मामला है इस पर जो 20 तारीख को जो अभी आज सुनवाई होने वाली थी उसको यूं टाला गया कि बी आर गवई अभी हाल ही हाल शपथ लेकर आए हैं और उसके बाद जो है शपथ लेने के बाद जो तुषार मेहता हैं और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल ने ही इस चीज को बोला कि देखिए आप भी अभी आए हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई सारी ब्रीफ होती हैं, पढ़ना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, उसके लिए इतना टाइम नहीं है। तो अभी भी वो आए हैं, उनका स्वागत वगैरह कई सारी चीजें हो सकती है जिससे दोनों जो तरफ के वकील उन्होंने बोला कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया जाए और इसको 20 तारीख कर दिया जाए। इसी के चलते जो ये डेट है सुनवाई की इसको आगे बढ़ाया गया है। आगे देखिए किन बड़े बड़े 5 फैसलों पर अंतरिम रोक लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी एक बार सुनिए। वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक, वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकेगा, केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी, सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त। आपको देखो जो मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा 1 वीक का समय मांगा गया था जो उन्हें दिया गया, इसी बात की जो यहाँ पर चर्चा हुई है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार क्या हेडलाइंस चल रही है उन पर भी जो है फटाफट नजर डालें। देखिए ईदगाह ध्वस्त, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड से मांगा जवाब, अवमानना याचिका पर क्या दलील। देखिए दूसरा देखिए मस्जिद हो या मजार, यूपी में इन 6 जिलों में जमकर गर्जा बुलडोजर, जानिए वजह। आगे देखिए यूपी में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई, चला योगी सरकार का बुलडोजर, बॉर्डर पर योगी सरकार का सख्त एक्शन, जाने किन किन मस्जिद और मजारों पर हुई कार्रवाई। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में सीएम योगी का बुलडोजर, 350 अवैध जो धार्मिक स्थलों पर चला बुलडोजर। तो ऐसी तमाम हेडलाइंस इस वक्त हर न्यूज वेबसाइट पर, हर सोशल मीडिया, हर कह सकते हैं साइट पर इस वक्त छाई हुई है। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।